उस शख्स को हरगिज़ ये नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सफ़र है। एक वतन की सरहद को पार कर दूसरे वतन में मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बाकी के मुसाफिर समझते रहे कि वो गहरी नींद में सो रहा है। उन्हें क्या मालूम था कि उनका एक हमसफ़र हमेशा की नींद सो चुका है। रोज़गार की तलाश में नेपाल से हिंदुस्तान आए एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मुसाफिर नेपाल के बरनी बॉर्डर से बस में सवार हुआ। रास्ते में बस में बैठे दूसरे मुसाफिर वक्त ब वक्त खाना खाने, चाय नाश्ता वगैरह के लिए उतरते रहे, लेकिन 47 वर्षीय मनुराज पुड़ेल अपनी सीट से हिला तक नहीं। बस जब शिवपुरी के पास पहुंची तब ड्राइवर को शक हुआ। उसने करीब जाकर देखा तो समझ आ गया कि मनुराज की मौत हो चुकी है। इसके बाद डायल 100 को खबर देकर इस मुसाफिर का शव गुना जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम कर नेपाल में मनुराज के रिश्तेदारों को खबर दे दी गई। टूरिस्ट बस में नेपाल निवासी मनुराज के साथ सफ़र कर रहे लोगों ने बताया कि वो शुक्रवार की रात तकरीबन 11 बजे नेपाल बॉर्डर से रवाना हुए। बॉर्डर के ही गांव बरनी से मनुराज भी बस में सवार हुआ। मनुराज भोपाल की चूना भट्टी क्षेत्र में कहीं काम करता है। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया हुआ था। काम पर वापस लौटने के लिए आ रहे नेपाल से मुंबई तक जा रही इस बस में सफ़र शुरू किया और ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। मुसाफिरों और बस स्टाफ की माने तो मनुराज ने शराब पी रखी थी। वो बस में कुछ अजीब व गरीब तरीक़े की हरकतें भी कर रहा था। नेपाल से लेकर शिवपुरी तक तकरीबन 700 किलोमीटर के सफ़र में बस में सवार तमाम 17 मुसाफिर जगह जगह उतरे, लेकिन मनुराज अपनी सीट पर बैठा रहा। मुसाफिरों को पहले लगा कि वो नशे में है, इसलिए नीचे नहीं उतर रहा, लेकिन शिवपुरी के बाद जब एक जगह बस खराब हुई तो ड्राइवर को अंदेशा हुआ और उसने करीब जाकर देखा। तब यह तय हो गया कि मनुराज अब इस ज़िंदगी में दुनिया में बाकी नहीं है। कृष्णनगर से आ रहे हैं, हम तो अभी भोपाल जा रहे हैं। अच्छा, आप इसी बस में थे? हाँ, इसी बस से आ रहे हैं। कौन सी बस है? बस का नाम शेखर का बस लगे। आप कहाँ से बैठे थे? ये कृष्णनगर से। कृष्णानगर से। अच्छा, तो ये कौन कहाँ जो बस चलती है उसमें रोडवेज बस है ये? हाँ, चलते हैं ना। तो आप जो बॉडी थी जो आपको जो उस समय कैसी अवस्था में थी? पहले कृष्णनगर से गाड़ी में चढ़ा है। हाँ। लेकिन वहाँ पे इससे लग रहा है कि वो दारू मारू पी के चढ़ा है गाड़ी में। हाँ। और रास्ते में ना ये पता चला कि दारू पी के सो रहा है, इसलिए किसी ने उठाया नहीं। ये लगा कि दारू पी के सो रहा है। बाद में पता चला कि वो बेहोश हो गया है। लेकिन अभी आने का पता चला कि उसका डेड बॉडी है। अच्छा, आपकी नज़र पड़ी थी उन पर? नज़र पड़ी थी, हमको सबके ही लगी वो सो रहा है वो। अच्छा अच्छा, टिका हुआ। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन थापा। अर्जुन, कहाँ रहते हैं? जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ अभी तो। भोपाल जा रहे हैं? मैंने इनको बढ़नी से लिया था। वहाँ से बढ़नी नेपाल इंडिया बॉर्डर, और वहाँ से निकले थे हम शाम को। रात को 11 बजे हमने खाना खाया था और उसके बाद से हम फिर वहाँ से कंटिन्यू चले तो जिसको क्या बोलते हैं अपना लखनऊ से चलते हुए आए। वहाँ के सब सारे यात्री सो गए थे, उनके साथ ये भी बैठे थे। मैं ड्राइव कर रहा था और जब हम सुबह शिवपुरी बाईपास मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो हम सुबह 6:30 बजे वहाँ रुके। उसके बाद फिर मैंने इनको उठाया, इन लोग सब उठे। उसके बाद इन्होंने इसको उठाया और ये उठा नहीं। उसके बाद से फिर हम वहाँ से निकले तो ये डुंगासरा में एक होटल है भदौरिया करके। भदौरिया में हमने खाना खाने के लिए गाड़ी रोका तो उस टाइम भी ये नहीं उठे। जब ये नहीं उठे तो हम लोगों ने उसको चेक किया। उसके बाद से फिर हमने डायल 100 को कॉल किया। उसके बाद गुना जिला हॉस्पिटल आए। ये कहाँ से बैठे थे? ये नेपाली हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर है, बढ़नी से इनको बैठा है। कहाँ जा रहे थे? इंदौर। तो क्या नाम है, कुछ पता है ना? नहीं, उनका नाम मालूम नहीं। जो एजेंट वहाँ नेपाल में रहते हैं उन्होंने उसका नाम पता लिख रखा होगा। अपनी बस कहाँ से कहाँ चलती है? इंदौर से ऑल इंडिया टूर पे चलती है। अभी हमको वहाँ का बोला था तो हम वहाँ से इनको लेते हैं। तो बैठे तो उस समय कुछ स्वास्थ्य खराब था क्या इनका? नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं था। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र राजपूत।